आप आईएएस करना चाहते हैं, आप केएएस करना चाहते हैं, आईपीएस करना चाहते हैं, केपीएस करना चाहते हैं, बट क्यों करना चाहते हैं? अगर आपके हालात आपको मोटिवेट नहीं करते तो कोई चीज़ दुनिया में आपको मोटिवेट नहीं कर सकती। इसलिए जो आपके एग्जिस्टिंग हालात हैं उनसे ही आप मोटिवेशन लें, उनसे ही आप इंस्पिरेशन लें और आगे बढ़े। सबसे पहले मैं यहाँ से शुरुआत करूँगा, मैं अपने से बताऊँगा। मैं 2012 बैच का केएस ऑफिसर हूँ। मेरी केएस तो बहुत पुरानी हो चुकी है, ठीक है। हमारे पास जो यहाँ पे एक दो यंग ऑफिसर हैं, उरफान साहब हैं और एक वीडियो साहब भी आ रहे हैं, तो ये लोग लेटेस्ट बैच के हैं। तो ये आपको टेक्निक्स क्या क्या करना है, किस तरह से आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, ये मेरे से बेहतर बता सकते हैं। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि 2012 में केएस करना ज़्यादा मुश्किल इसलिए भी नहीं था कि उस समय डिस्ट्रैक्शन बड़ी कम थी। आज के टाइम में आप में से भी सारे स्टूडेंट, मुझे लगता है ज़्यादातर लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स पे अलग किस्म की सीरीज़ इन्हीं चीज़ों में प्लेजर लेते होंगे। लेकिन हमारे टाइम में उस समय नई नई फेसबुक स्टार्ट हुई थी, नई नई बाकी व्हाट्सएप और बाकी सोशल मीडिया नया नया था। तो उस समय मुझे याद है कि मेरा पहला पोस्ट अगर मैंने कोई फेसबुक पे किया हुआ 2011 से पहले बिल्कुल कुछ नहीं था। तो चीज़ें आसान थी, फोकस करना कंपैरेटिवली ईजी था। आज के टाइम में मुझे लगता है जो सबसे बड़ा चैलेंज बच्चों को आता है वो फोकस करने का। सबसे बड़ा इशू मेरे सामने है कि फोकस किस तरह से किया जाए। तो फोकस करने के लिए आपको आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि आप क्यों करना चाहते हैं। आप आईएएस करना चाहते हैं, आप केएएस करना चाहते हैं, आईपीएस करना चाहते हैं, केपीएस करना चाहते हैं, बट क्यों करना चाहते हैं? तो अभी अगर कोई यहाँ पे आके मोटिवेशन स्पीच दे के मैं चला जाऊँगा या और कोई फैकल्टी मेंबर दे के चला जाएगा, वो मोटिवेशन थोड़ी देर के लिए होती है। जैसे किसी गुब्बारे में आपने फूंक भर दी, थोड़ी देर के बाद बाहर निकले, दोबारा फटा और चीज़ें खत्म। लेकिन वो मोटिवेशन ही आपके काम आएगी जो आप अगर अपने हालात से मोटिवेट होते हैं। अगर मान लो यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं किसी गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, घर में इतने पैसे नहीं हैं, चीज़ें वैसी नहीं हैं, ठीक है, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेल नहीं कर सकते हैं, बड़े सारे इश्यूज़ हैं। अगर आपके हालात आपको मोटिवेट नहीं करते तो कोई चीज़ दुनिया में आपको मोटिवेट नहीं कर सकती। इसलिए जो आपके एग्जिस्टिंग हालात हैं उनसे ही आप मोटिवेशन लें, उनसे ही आप इंस्पिरेशन लें और आगे बढ़े। तो फोकस जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको अगर कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है, ठीक है जी। तो उसमें मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा। जो भी आप हार्ड वर्क करते हैं वो कभी वेस्ट नहीं जाता है, वो हमेशा ऑन हो। आप अभी जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप छोटी सी, आप कहीं से बाहर से एक आइस क्यूब ले आए, आप आगे यहाँ पे अपने रूम से टेबल पे रखें, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा 27 28, तो 2-3 डिग्री और बढ़ गया। जैसा ही आपका टेम्परेचर मान लो 32 डिग्री पहुँचा तो आपका आइस जो है वो मेल्ट हो जाता है, ठीक है। आपको वो जो एक एक डिग्री की चेंज थी वो बड़ी कम नज़र आ रही थी। आपको ऐसा ये लग सकता है कि 27 डिग्री 28 डिग्री किसी मायने की नहीं, लेकिन जैसा ही वो 32 डिग्री उस थ्रेशोल्ड पे पहुंचता है तो आइस मेल्ट हो जाती है। ये दिखाता है कि किस तरह से आपकी छोटे छोटे एफर्ट्स जो है ना, जो वर्क आप करते हो वो कैसे एक्यूमुलेट होता है। वो जब एक्यूमुलेशन होती है उसकी तो अचानक से फिर आपको रिजल्ट वो दिखते हैं, लेकिन जो उसके पीछे 32 डिग्री टेम्परेचर पहुँचने में जो टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा था वो वेस्ट नहीं गया। वो जो जैसे मान लो ये पढ़ाई के साथ आप रिलेट कर सकते हैं, जो छोटी छोटी पढ़ाई है, आहिस्ता आहिस्ता जब आप थोड़ा थोड़ा टॉपिक कवर करके चीज़ें करते हो, उनका एक एक्यूमुलेशन होता रहता है। तो इस एक्यूमुलेशन के बाद अचानक से फिर रिजल्ट आपको दिखते हैं। एक्सपीरियंस अपना उस टाइप का एक्सपीरियंस बताऊंगा। पहली बार जब मैंने केएस का एग्ज़ाम दिया तो मेरा नहीं हुआ, प्री हो गया मेरा, मेंस हो गया, तो इंटरव्यू में फाइनली में ड्रॉप हो गया, ठीक है। तो उस थोड़ी देर के बाद जब रिजल्ट आया 1-2 महीने के बाद, तो और मैं लेकिन बड़ा कॉन्फिडेंट था, ओवर कॉन्फिडेंट मान लो कि मेरा तो होना ही होना है। लेकिन जब रिजल्ट आया तो मेरा सिर्फ 2 नंबर से सिलेक्शन रह गया था, नहीं हुआ पहली अटेम्प्ट। ये मैं इसलिए भी बता रहा हूँ कि मान लो खुदा न खास्ता आपका तैयारी करते हैं तो आपको दिल छोटा नहीं करना है, हार नहीं माननी है। आप बोलोगे कि मैं एक अटेम्प्ट में फेल हो गया तो अब अगली बार नहीं हो सकता, उसकी जिंदा मिसाल मैं हूँ, क्योंकि मैं पहली अटेम्प्ट में नहीं हुआ था, दूसरी अटेम्प्ट में मेरा हुआ है। लेकिन उस समय में आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी कि फ्रेंडशिप की क्या इंपॉर्टेंस होती है। आपका जो सर्कल आसपास है, आपका दोस्त, कोई बिली दोस्त होता है ना, वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो उस समय जब मेरा नहीं हुआ, ठीक 10-15 दिन के बाद फिर से मेंस होने वाले थे, प्री मेरा क्वालिफाई हो गया कि दोबारा फॉर्म साथ साथ हम भर देते हैं कि अगर नहीं होगा तो। मेंस 10 दिन के बाद मेंस का एग्जाम था, केएस मेंस की बात करूँ तो मेरा एक दोस्त था, उसका हो चुका था, वो ऑलरेडी उसमें क्वालिफाई कर गया था। लेकिन उसने कहा कि मैं आपके साथ बैठूंगा, हम फिर से इकट्ठे स्टडी करेंगे
बाकी वाले मेरे सारे दोस्त सेलिब्रेशन और इन बोर्ड में इस सारी चीज़ों में लगे हुए थे क्योंकि वो केस कर गए थे। तो वो दोस्त मेरे साथ कंटिन्यू बैठा रहा। अपनी सिलेक्शन हो चुकी थी, वो चाहता अपने घर जाता सेलिब्रेट करता, लेकिन वो नहीं गया। उसने सोचा कि नहीं यार इसका नहीं हुआ है, मैं इसके साथ मेज़ में बैठूंगा। और मेरी हिम्मत बढ़ाई और मेरी तैयारी करवाई, वो सारी चीज़ें उससे बैठ के मेरे साथ कराई। तो इसलिए मैं ये सजेस्ट करूँगा आपको कि आपका एक 3-4 लोगों का एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जिनकी आपस में सोच मिलती हो, जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, इंकरेज करते हैं। क्योंकि पूरा साल 2 साल जब भी आप इसकी तैयारी करेंगे, एक जैसा माहौल, इन जैसी सारी चीज़ें नहीं रह सकती। बीच में अप्स एंड डाउन आएंगे, उसमें आपका कोई ना कोई ऐसा इंपॉर्टेंट दोस्त, अच्छा दोस्त जो है वो होना चाहिए, जो आपको ऐसे मुश्किल हालात में सपोर्ट करे। आप इंडिविजुअली तैयारी कर सकते हैं, लेकिन दूसरे दिन आप रख लें कि 1 घंटा कल हम बैठेंगे, आज हम इंडिविजुअली सारे पढ़ेंगे, कल ये टॉपिक है हमारा कॉमन, कल आके हम इस चीज़ पे डिस्कशन करेंगे और सारे स्टूडेंट आपस में आप डिस्कस कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे हर किसी की एबिलिटीज़ अलग अलग है। मान लो जो चीज़ मैंने सीखी है, मेरे साथ में दूसरा स्टूडेंट है, थोड़ा सा हो सका उसने बेहतर समझा हो, तीसरे ने उससे अलग कोई चीज़ अच्छे से समझी हो, चौथे ने कुछ अलग समझी हो। तो जब हम चारों लोग दूसरे दिन एक ही टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं, एक तो उसकी याद रखने की हमारी जो प्रोबेबिलिटी होती है चीज़ों के मेमोराइज करने की, वो बढ़ जाती है और हम अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं।